morning students. This video is for grade 2 and today we are going to do the worksheet solution and the worksheet which you have received on 29th of August. So let's start. Everyone write your name here in the name column and we will start. The first question is match the following places with the uses of computer. इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में कंप्यूटर के कुछ यूजेस दिए हैं और राइट साइड में प्लेसेस दिए हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है. ओके, सो वी हैव टू मैच द यूजेस ऑफ कंप्यूटर विद द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. ओके, सो फर्स्ट इज प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स. प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स, तो रिपोर्ट कार्ड्स कहाँ प्रिपेयर हुए होते हैं, तो स्कूल. ओके, तो 1-C. मेक बिल्स, तो बिल्स कहाँ पे बनते हैं, तो बिल्स बनते हैं शॉप में. ओके, सो राइट डाउन 2-A. राइट नाउ क्योर डिसीज, तो क्योर डिसीज यस इन द हॉस्पिटल. मतलब कोई बीमारी हो तो उसे हमें ठीक करना है तो हम कहाँ जाते हैं, तो हॉस्पिटल में. तो ये जो बीमारी होती है उसे डिटेक्ट करने में, टेस्ट करने में या फिर कोई ऑपरेशंस करने में, ऐसा कोई स्कैन करना हो तो उन सब के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत हॉस्पिटल में पड़ती है. इसीलिए क्योर डिसीज तो हॉस्पिटल. तो 3-B. सेंड ईमेल्स, तो ईमेल्स ज़्यादा सेंड करते हैं ऑफिसेस में, बाकी सब जगह पे, बट ऑफिसेस में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए 4-E. बुक टिकट्स, तो टिकट्स बुक्स होते हैं रेलवे स्टेशन में, तो 5-D. ओके, सो इतना कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग. कुछ हिंट्स दी है और उससे हमें पहचानना है कि ये बात किसके बारे में हो रही है. ओके, सो वी विल रीड द हिंट्स फर्स्ट. इट इज यूज्ड टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन द पावर गोज ऑफ. इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को ऑन रखता है, ऐसा कौन है. सो द आंसर इज UPS, दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. आपको इस UPS की स्पेलिंग 10 टाइम्स लिख कर याद करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में UPS लिख के इसका फुल फॉर्म भी लिखा है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट पिक्चर्स ऑन पेपर. ओके, टेक्स्ट है या पिक्चर है, पेपर पे प्रिंट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है. सो द आंसर इज प्रिंटर. ओके, नाउ it is used to record voice or sound on the computer. तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आंसर इज माइक्रोफोन. ओके, माइक्रोफोन. तो ये स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है. लर्न ना हो तो राइट करके राइट द स्पेलिंग फॉर 5 टाइम्स 10 टाइम्स टिल यू मेक द स्पेलिंग बाय हार्ट. आपको पूरी तरह से याद हो तब तक आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है, बिकॉज स्पेलिंग्स नहीं आएंगी तो हमें आंसर आ भी रहा हो ओरली बट हम लिख नहीं पाएंगे. दैट इज वाई आपको ये स्पेलिंग्स बाय हार्ट करनी है. ओके, सो नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड. तो म्यूजिक या कोई साउंड सुनने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है. सो द आंसर इज स्पीकर. Okay, answer is speaker. Right. Now, question number 3. Unjumble the letters and fill in the blanks. See, इस क्वेश्चन में मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है कि मुझे पेरेंट्स की कंप्लेंट आई थी कि बच्चे हार्ड वर्ड्स नहीं कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर यू ओनली. दिस एक्सरसाइज इज स्पेशली फॉर यू. इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी रखे हैं, उन ब्लैंक्स के आंसर्स भी दिए हैं, बट उन्हें जंबल कर दिया है. उन स्पेलिंग्स को मैंने जंबल कर दिया है. उन स्पेलिंग्स को हमें
ठीक से अरेंज करना है और उसके बाद उसके एक प्रॉपर स्पेलिंग फॉर्म करनी है और लिखना है। और ये स्पेलिंग अगर आपको ना आ रही हो तो हम ये जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स है इन्हें कभी भी अनजम्बल नहीं कर पाएंगे हम। दैट इज वाई यू लर्न दिस स्पेलिंग्स बाय हार्ट सो दैट यू कैन अनजम्बल दिस words or these spellings. Okay, see, a computer is an blank and blank machine. तो यहाँ पे ये लिखा है, इसका अनजम्बल करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक एंड मल्टीपर्पज मशीन। तो आपको ऑटोमेटिक, मल्टीपर्पज जो कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है आपको 10 टाइम्स लिखकर याद करनी है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जंबल किया है। अगर आपको स्पेलिंग आ रही हो तो आप इजीली इंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हो। दैट इज वाई आपको सारी स्पेलिंग्स बाय हार्ट करनी है। ओके, नाउ टर्न द पेज। ओके, नाउ सी थर्ड नंबर। व्हाट इज थर्ड नंबर? यस, ओके। So, a computer can blank many tasks at the same time. So, what is in the blank? Perform. Okay. A computer can perform many tasks at the same time. Next, a calculator is used only for blank sums. Calculator की use किस लिए होती है? तो calculating sums, right? A computer can solve sums blank. यहाँ पे लिखा है, जंबल वर्ड है, उसे अनजंबल करके आंसर आ रहा है accurately. Okay. In banks, computer helps in blank customers account. तो the answer is maintaining. The answer is maintaining. Okay. Next, we can blank money from ATM. So we can withdraw money from ATM. Withdraw का मतलब हम पैसे निकाल सकते हैं, ओके, ATM में से। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ ब्लैंक। कंप्यूटर क्या स्टोर कर सकता है? तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इन ब्लैंक एंड ब्लैंक फील्ड। सो द आंसर इज डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। डिजाइन और प्रिंटिंग के फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इन स्पेस ब्लैंक कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर सेंडिंग रॉकेट्स। तो रॉकेट्स कहाँ से सेंड होते हैं? तो स्पेस रिसर्च। ओके, सो द आंसर इज स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट, एट airport, computer gives information about the blank and blank time of aeroplanes. Okay, so at airport, computers gives information about the arrival. What is the word? Arrival and departure. Okay, arrival and departure. Departure. Okay, मतलब arrival मतलब आने वाले प्लेन्स और डिपार्चर मतलब उड़ने वाले प्लेन्स। ओके, तो इन दोनों की टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द CPU कंट्रोल्स ब्लैंक ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो CPU क्या कंट्रोल करता है? तो आंसर इज ऑपरेशंस। व्हाट इज द आंसर? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? तो CPU जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, जो भी फंक्शन होता है बाकी के पार्ट्स के कंप्यूटर का, उन्हें CPU ही कंट्रोल करता है। एडिशनल पार्ट्स आर नॉट एज ब्लैंक एज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एडिशनल पार्ट्स आर नॉट इसेंशियल। अब इसेंशियल का मतलब क्या है? कि जो एडिशनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो उतना ज़रूरी नहीं होते हैं जितने के मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, उनके बगैर भी कंप्यूटर काम कर सकता है, बट जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बगैर कंप्यूटर आगे काम ही नहीं कर सकता। तो इसेंशियल का मतलब क्या है? ज़रूरत, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ UPS इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
ओके, द वर्ड इज अनइंटरप्टेड। मैंने अनइंटरप्टेड को जानबूझ के ब्लैंक में रखा है बिकॉज पावर सप्लाई हम याद कर सकते हैं, बट हमें ये वर्ड अच्छे से याद करना है एंड दैट इज अनइंटरप्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ पेपर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड अ ब्लैंक। जब पेपर प्रिंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिंट आउट। क्या कहते हैं? प्रिंट आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट, कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर फॉर वर्क इज कॉल्ड इनपुट। जो भी कमांड्स कंप्यूटर को दिए जाते हैं काम करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस, उससे हमें क्या मिलता है? इनपुट। क्या मिलता है? इनपुट। ओके, सो नाउ द लास्ट वन, ब्लैंक ऑफ इनपुट इज डन इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है? तो प्रोसेसिंग। व्हाट इज द वर्ड? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग of the input is done inside the CPU. Okay, so with this we come to an end of the worksheet, but one thing I want to tell you, इन ब्लैंक्स में जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं 5 to 10 टाइम्स। डिपेंड्स कि आपको वो वर्ड जब तक याद ना रहे आपको लिखने हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी ब्लैंक्स है वो सारे हार्ड वर्ड्स, जो मेन हार्ड वर्ड्स है वो मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे ये हार्ड वर्ड्स 5 to 10 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखो, और साथ में ही आपको रिपीट भी करना है, बोलना है और लिखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, so bye everyone.